हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं महेंद्र तिवारी MDI स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से आप सभी लोगों का हमारे विद्यालय के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक स्टडी किया कि टाम की मौसी ने टाम को शरारत के लिए दंड देना चाहा और उसको दंड देने के लिए मौसी जी ने प्लान बनाया कि हम उसको सैटरडे को खेलने नहीं जाने देंगे, हम उससे सैटरडे को काम करवाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि मौसी जी ने टाम को किस प्रकार का काम दिया और टाम ने उस कार्य को कैसे किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाम केम, टाम केम, टाम केम मतलब आया, सैडली दुख से, दुखी होकर, आउट ऑफ हाउस घर के बाहर। हम कह सकते हैं टाम दुखी होकर घर से बाहर निकला। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हैड अ लॉन्ग ब्रश, अपने एक हाथ में वो एक लंबे ब्रश को पकड़े हुए था। एंड द अदर, और दूसरे हाथ में, ही कैरिड अ बकेट, वो एक बाल्टी लिए हुए था। व्हिच वाज, जो कि फुल ऑफ व्हाइट वाश, सफेदी से, सफेद रंग से भरी हुई थी। यानी कि रंग से भरी हुई बाल्टी और एक लंबा ब्रश लेकर टाम बाहर निकला। हिज आंट, उसकी मौसी जी ने, was making him whitewash the fence, उसकी मौसी जी ने, मौसी पोली जी ने उससे चारदीवारी को कलर करने को, सफेद करने के लिए कहा था, पेंट करने के लिए कहा था। यानी कि मौसी जी ने टाम की शरारत के लिए टाम को सैटरडे को खेलने नहीं जाने दिया, तैरने नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि टाम से मैं कार्य कराऊंगी, और वो कार्य ये था कि उन्होंने टाम को चारदीवारी को सफेद करने के लिए, पेंट करने के लिए, कलर करने के लिए कहा था। आगे देखिए। टाम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टाम ने दुख से उस फेंस, उस चारदीवारी को, उस बाउंड्री को देखा। हाउ हाई इट इज, हाउ हाई इट इज, यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, यह कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा, उसने सोचा कि यह दीवार कितनी लंबी है और यह दीवार कितनी ऊंची है। इंडेड, वास्तव में, द हाइट ऑफ द फेंस, उस दीवार की ऊंचाई वाज 9 फीट, 9 फीट थी। यानी वो जो चारदीवारी थी उसकी ऊंचाई 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ, और उसकी जो लंबाई थी वाज 30 यार्ड्स, 30 गज थी। इतनी बड़ी दीवार को टाम ने कैसे पेंट किया, देखिए। टाम पुट हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वाश, टाम ने अपने ब्रश को उस बाल्टी में भरे हुए रंग में डुबोया। ही ड्रा इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और उसने उस ब्रश को धीरे से उस दीवार पर चलाया। इट मेड अ वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, इससे उस दीवार पर एक छोटा सा सफेद निशान बन गया। टाम ट्राइड अगेन, टाम ने दोबारा वही प्रयास किया। टाम ने दोबारा ब्रश को बाल्टी में डुबोया और दोबारा दीवार पर चलाया। अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, दोबारा फिर छोटा सा सफेद निशान बना। टाम सैट डाउन, टाम बैठ गया। एंड सिग्ड हैवली, और गंभीरता से सोचने लगा। ही टू ऑल द थिंग्स, उसने अपनी जेब से सभी चीजों को निकाला। टाम ने सोचा कि यह दीवार तो इतनी बड़ी है और मेरे अकेले काम करने से इसमें छोटा सा निशान बन रहा है, छोटा छोटा पार्ट बन रहा है, मैं इसको इतनी बड़ी दीवार को कैसे कलर कर पाऊंगा। अब टाम ने एक विचार सोचा। उसने क्या किया, ही टू ऑल द थिंग्स, उसने वो सभी चीजें बाहर निकाली
दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स, जो उसकी जेबों में थी। टॉम की जेबों में जो कुछ चीजें थी उसने बाहर निकाली, और उन जेबों में क्या था? ही हैड सम मार्बल्स, उनमें कुछ कंचे थे, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी के कुछ टुकड़े थे, एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और उसके 2 या 3 कुछ टूटे खिलौने थे। नो वन विल व्हाइट वॉश द फेंस, कोई भी इस दीवार को कलर नहीं करेगा, फॉर दिस, इन सब चीजों के लिए। टॉम ने सोचा अगर मैं किसी दूसरे से कार्य करवा दूं, मेरे पास जो चीजें हैं उसको दे दूं तो कोई मेरा कार्य कर दे, तो लेकिन उसको तुरंत ही पता चल गया कि मेरे पास जो चीजें हैं वो किसी से कार्य करवाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति इन चीजों के लिए दीवार को कलर नहीं करेगा। ही थॉट, उसने सोचा। आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, मुझे एक और अच्छा उपाय सोचना पड़ेगा। ही थॉट, उसने सोचा एंड थॉट, और सोचता रहा। सून, जल्द ही। ही हैड एन आइडिया, उसे एक विचार आ गया, उसे एक उपाय सूझा। अपने काम को हल्का करने के लिए, अपने कार्य को करवाने के लिए उसे एक विचार आया। तो स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग इस पैसेज का फिर से रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे देखिए। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम दुखी होकर घर से बाहर निकला। इन वन हैंड, अपने एक हाथ में, ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, वो एक लंबे ब्रश को लिए हुए था। एंड द अदर, और दूसरे हाथ में, ही कैरीड अ बकेट, तो एक बाल्टी लिए हुए था। व्हिच वाज फुल ऑफ व्हाइट वॉश, जो सफेद रंग से भरी हुई थी। हिज आंट, उसकी मौसी जी ने, was making him whitewash the fence, उसको दीवार को कलर करने के लिए कहा था। Tom looked sadly of the fence, टॉम ने दुखी होकर दीवार को देखा। How high it is, यह कितनी ऊंची है। How long it is, यह कितनी लंबी है, और मैं इसे कैसे कलर कर पाऊंगा। He thought, उसने सोचा। Indeed, वास्तव में, the height of the fence, उस दीवार की ऊंचाई was 9 feet, 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ, और उसकी जो लंबाई थी वह 30 yards, 30 गजों की थी। टॉम पुट्स हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वॉश, टॉम ने अपने ब्रश को बाल्टी में भरे हुए सफेद रंग में डुबोया। ही ड्राई इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और अपने ब्रश को धीरे से दीवार पर चलाया। इट मेड अ वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, इससे वहां पर एक छोटा सा सफेद निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने इसी क्रम को बार बार दोहराया, बार बार प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, बार बार परंतु छोटे छोटे निशान ही बन पा रहे थे। टॉम सेट डाउन, टॉम बैठ गया। एंड सिक्ड हैवली, और गंभीरता से सोचने लगा। He took all the things, उसने वो सारी चीजें निकाली। That he has in his pockets, जो उसकी जेबों में थी। He had some marbles, उसके पास कुछ कंचे थे। Some pieces of string, रस्सी के कुछ टुकड़े थे। And the 2 or 3 broken toys, 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। No one will whitewash the fence for these, कोई भी इन चीजों के लिए दीवार को कलर नहीं करेगा। He thought, उसने सोचा। I must think of a better plan, मुझे एक अच्छा उपाय सोचना चाहिए। He thought, उसने सोचा। And thought, और उसने और सोचा। Soon, जल्द ही। He had an idea, उसे एक विचार आया। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग अगले पैसेज में और अगली वीडियो में स्टडी करेंगे कि टॉम का वो विचार क्या था जिससे उसका कार्य आसान हुआ, और क्या उसने चारदीवारी को कलर किया या नहीं, जानते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।